लोगों ने सुना होगा, बसरा के रहने वाले थे। समंदर के किनारे गए, वजू किया, समंदर पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अभी मुफ्ती साहब ने आपके सामने खिताब किया कि आज शबे बारात की रात है, ऐसा ना हो कि प्रोग्राम के बाद हम और आप घर जाके सो जाएं। कम से कम इस रात में मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, फजर की नमाज जमात के साथ अदा करनी चाहिए। तो शबे बारात में जो लोग जागे हैं उनमें हमारा और आपका नाम भी आ जाएगा। और अगर जिक्र अज़कार कर लिया, दरूद पढ़ लिया, इस्तग़फ़ार कर लिया, अपने गुजरे हुए तमाम रिश्तेदारों के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दी, अल्लाह से सेहत मांग ली, रोजी रिज़्क़ में बरकत मांग ली, आल औलाद के लिए अच्छी अच्छी दुआएं कर ली, खेत खलियान के लिए अल्लाह से दुआएं कर ली, तो ये नूरुन अला नूर सोने पे सुहागा। इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। हसन बसरी समंदर पे मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। लोग देखने के लिए बेताब हो गए। बसरा की रहने वाली ही एक खातून थी, उसका नाम था राबिया बसरिया। राबिया बसरिया को पता चला कि हसन बसरी समंदर पे मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। हाथ में मुसल्ला लिया, दौड़े दौड़े समंदर के किनारे गई। हसन बसरी के सर के ऊपर हवाओं पर मुसल्ला डालकर, फिजाओं में मुसल्ला डालकर अल्लाह की इबादत और रियाजत शुरू कर दी। जितने लोग हसन बसरी को देख रहे थे वो तमाम के तमाम लोग राबिया बसरिया को देखने लगे कि समंदर पे मुसल्ला बिछाकर, पानी पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना तो समझ में आता, अल्लाह की इबादत करना तो समझ में आता, लेकिन हवाओं पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना ये समझ में नहीं आता। जितने लोग हसन बसरी को देख रहे थे टिकटिकी बांधकर राबिया बसरिया को देखने लगे कि इबादत हो तो ऐसी हो, रियाजत हो तो ऐसी हो, अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करने वाली हो तो ऐसी हो। हसन बसरी ने निगाह ऊपर की, कहा कौन? कहा मैं राबिया। कहा यहाँ तेरा क्या काम? कहा मैं तेरे गुरूर को, तेरी अनानियत को खाक में मिलाने के लिए आई हूँ। अगर अल्लाह की इबादत करनी थी, अल्लाह की रियाजत करनी थी, नफली इबादत करनी थी, लोगों को दिखाने की क्या जरूरत थी? तू जंगल में इबादत कर लेता, तन्हाई में इबादत कर लेता, मस्जिद में इबादत कर लेता, घर में इबादत कर लेता। उन लोगों में कैसा मुकाबला होता था इबादत और रियाजत का। और आज हमारा और आपका मुकाबला मैच में होता है, क्रिकेट में होता है, गेम में होता है नहीं, दारू में होता है, मोटरसाइकिल चलाने में होता है नहीं। देखता हूं कौन किसका काटा सो पे जाता है। रमजान जैसा दिन आ रहा है, आप देखिएगा उसमें भी बहुत से ऐसे दीवाने, हाथ में मोबाइल है, मैच की पूरी हिस्ट्री चल रही है। आपने देखा 2023 के लास्ट में उन्हीं के नाम का मैदान था। सोचा कि आज जीत पक्की होगी, आज कोई हराने वाला नहीं है। मोटू और पतलू पहुंच गए, नाम नहीं लेता, आप लोग समझदार हैं। बड़ी बाबरकत रात है, दोनों मोटू और पतलू पहुंच गए कि आज तो जीत पक्की है। तमाम अखबारात में शाये होगा मेरा नाम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पे तो खबर चली ही जाती है।
लेकिन जब जीत पक्की होनी थी, उसका यकीन था कि जीत पक्की होगी, लेकिन जीत हुई थी। अरे फाइनल में जीत हुई थी। अरे बोलो यार, जो समझ रहे हैं वो तो बोलिए। जब नहीं पहुंचे थे तो जीत का यकीन था, लेकिन जीत हो गई। इसलिए इस रात में चाहे आपने कितने ही गुनाह किए, याद रखो इस रात में जीत जरूर होगी। अल्लाह से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह वो मिलेगा। नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, न बॉलिंग काम आएगी न बल्ला काम आएगा, न बॉलिंग काम आएगी न बल्ला काम आएगा। आज वादा कीजिए कि कौन कौन प्रोग्राम के बाद अब पूरा रमजान अब मैच देखेंगे, हाथ उठाइए। है देखिए, इतने समझदार है माशाअल्लाह, समझदारी का कोई जवाब नहीं। और आज के इस प्रोग्राम में मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ अपने नौजवानों से कहता हूं, मुफ्ती साहब ने अभी फरमाया कि दारू पीने वाले की बख्शिश होगी, अरे नौजवानों, दारू क्या क्या कहते हैं वो, गया, इंजेक्शन, इन्फेक्शन, सब छोड़ना पड़ेगा। अगर बर्बाद होना चाहते हो, तबाह होना चाहते हो, जो लोग दारू पीते हैं, जिस वक्त सिर्फ पीता है उसी वक्त बड़बड़ाता है। इत्तिफाक है, मैं पिछले माह मुफ्ती साहब मुरादाबाद प्रोग्राम में गया, वहां एक चौक है, उसी चौक पे, गल शहीद चौक पे, एक रक्शे पे दो बैठे हुए थे। कितने थे? दो। दोनों पूरा चढ़ाया हुआ था। जब चौक पे पहुंचा, एक कह रहा इधर से चलो, दूसरा कह रहा इधर से चलो। अब रक्षा वाला परेशान, वो सोच रहा मैं इधर लेके जाऊं या इधर लेके जाऊं। इत्तिफाक है मेरा उधर से गुजर हुआ, मैं वो हरकत देखता जा रहा था। रक्षे वाले ने कहा समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैंने गाड़ी रोकी, कहा समझ में नहीं आता क्या करूं भाई, इधर जाऊं या इधर जाऊं। मैंने उससे कहा कि उतर के 1 मिनट इधर आओ, इधर आया। मैंने कहा ऐसा करो, रक्षा यहां लगा दो और तुम रफू चक्कर हो जाओ, जाओ चाय वाय पियो। थोड़ी देर के बाद आया तो देखा एक उधर पड़ा हुआ है, एक उधर पड़ा हुआ है, दोनों में लड़ाई हुई, एक उधर पड़ा एक उधर पड़ा। वो बड़बड़ाता तो बहुत ज्यादा है जब पीता है, उसका चेहरा छोटा नजर आता है, सीना लगता है 56 इंच का। उसे एक बच्चा भी अगर एक फाइट दे देगा तो वो उठ नहीं पाएगा। एक बच्चे का फाइट भी टाइट हो जाया करता है। इसलिए नौजवानों, आज ये वादा कीजिए, आप शबे बारात की रात है, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा लड़का, देखने में ब्यूटीफुल, लेकिन शराब पी के अपनी पूरी जिंदगी अजीरन कर लेता है। बीवी बाल बच्चे की कोई खैर खबर नहीं, कभी कभी तो ये कि घर उजाड़ लेता है। उसकी मौत भी जल्दी वाक़ई हो जाती है।
इसलिए हमारे माशरे, हमारे मोहल्ले, हमारे गांव से नशे की बीमारी खत्म होनी चाहिए। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे हम लोग, इंशाअल्लाह। सदा अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़ने वालों, ये दारू शराब अंगूर से ही ना बनती है शराब, इसलिए बेटी कहा, बेटा नहीं कहा। सदा अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़ने वालों, हम सब क्या आका मौला ने इरशाद फरमाया, इंसान अगर किसी भी व्यक्ति से कोई गुनाह ना हो पाए, शराब पी लो, दारू पी लो, उससे वो तमाम गुनाह सरजद हो जाएंगे। एक पादरी था, ईसाई एक पादरी था, बड़ा मुत्तकी परहेजगार था, ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करने वाला था। वो अपने आप को ईश्वर का सच्चा भगत कहता था। एक बादशाह ने उसे पकड़ा, पकड़कर एक कमरे में ले गया, कहा कि देख, तुझे 4 गुनाहों में से कोई एक गुनाह करना पड़ेगा, या तो ये शराब की प्याली पीनी पड़ेगी, शराब का जाम पीना पड़ेगा, या देख ये छोटा बच्चा है, इस बच्चे को कत्ल करना पड़ेगा। तीसरा काम, देख ले ये एक लड़की है, इसके साथ मुंह काला करना पड़ेगा। चौथी बात कही, खिंजीर का गोश्त खाना पड़ेगा। उसने सोचा, अगर मैं इस बच्चे को कत्ल करता हूं तो कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, मैं कत्ल नहीं कर सकता। उधर बादशाह का हुक्म है कि ये 4 काम में से, इन 4 कामों में से कोई एक काम करना पड़ेगा, वरना तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। उसने सोचा कि बच्चे को कत्ल करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा। उसने बच्चे को कत्ल नहीं किया। फिर उसने सोचा, अगर मैं इस लड़की के साथ, इस औरत के साथ जिना करता, मुंह काला करता, रेप करता, मेरी कोख में भी माँ बहन है, मेरी माँ बहन के साथ भी कोई मुंह काला करेगा, इसलिए मैं रेप भी नहीं कर सकता, जिना भी नहीं कर सकता। उसने कहा, या खिंजीर का गोश्त खाना पड़ेगा। उसने कहा, खिंजीर का गोश्त खाना मेरी गैरत, मेरा दिल ये गवारा नहीं करता, मैं खिंजीर का गोश्त खा नहीं सकता। दारू, उसने दारू को हल्का समझा, कहा चल दारू पी लेता हूँ, शराब पी लेता हूँ। शराब पीना था, दारू का जाम पीना था। जैसे ही शराब का प्याला नोश किया, जैसे ही दारू पिया, दारू पीने के साथ ही, दारू पीते ही उसने उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया। उसने उस लड़की के साथ रेप भी किया, उसने खिंजीर का गोश्त भी खा लिया। इसीलिए हम सब के आका मौला ने इरशाद फरमाया, याद रखो अल खमरु उम्मुल खबाइस, खमर को, दारू को, शराब को तमाम गुनाहों का जड़, तमाम गुनाहों की मां करार दिया। आज के इस प्रोग्राम से ये मैसेज और संदेश लेके जाइए कि इंशाअल्लाह पीते हैं तो आइंदा आप कभी शराब का जाम अपने मुंह में नहीं लगाएंगे, अपने लब में नहीं लगाएंगे। अगर हमारे आस पड़ोस में अगर कोई पीता तो उसे भी मना करेंगे और हत्तल इम्कान ये कोशिश करेंगे कि वो ना पिए। सदा अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़ने वालों, सदा अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़ने वालों, सदा अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़ने वालों, सुराही काम आएगी न प्याला काम आएगा, सुराही काम आएगी न प्याला काम आएगा।
इंशाअल्लाह आज वादा कीजिए कि अब कौन कौन पिएंगे, हाथ उठा के बताइए। कौन कौन नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह? अब तो उठा लो यार। हमेशा अपने को भी और अपनी आल औलाद को भी बचावेंगे इंशाअल्लाह। बल्कि इससे आगे बढ़ के कहता है, बहुत से लोग आते आकर कहते कि हजरत गुस्से में हो गया। पिछले साल में खगड़िया, जैसे खगड़िया जंक्शन पे उतरते हैं उसी जगह एक बस्ती है, उसका नाम है हाजीपुर। एक मोहल्ला है हाजीपुर। खगड़िया की जामा मस्जिद में गया नमाज पढ़ने के लिए, सोचा नमाज पढ़ लूं, नमाज का वक्त हो रहा है। देखा कि एक नौजवान बड़ा ताकतवर, उसके दोनों तरफ दो फरिश्ते। आपने तो सुना होगा एक एक फरिश्ता ही है दोनों तरफ, लेकिन मैंने देखा भाई दोनों तरफ दो फरिश्ते, दोनों इधर से बाजू पकड़ रखा है, दोनों इधर से बाजू पकड़ रखा है। सामने एक लड़की उसका सर छील रही है, उस पे कारीक चूना लगा रही है। दोनों तरफ से ये दोनों अलग तबला बजा रहा है, बैंड बजा रहा है। मैंने कहा भाई इसमें जुर्म कौन सा किया है, क्यों मार रहे हैं, ऐसी पिटाई क्यों कर रहे हैं? पूरा ज़रब यज़रिबू का गर्दान, बानून ताकीद खफीफा सकीला सा। वो बेचारा चीख रहा, चिल्ला रहा, छोड़ने का नाम नहीं। मैंने कहा भैया छोड़ दे, ये है कौन? कहा हजरत ये हमारे जीजा जी हैं। दारू पिया, दारू पी के बोला ठा 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 ठा, समझे? तीनों गोली चला दी, एक बंदूक में 3 गोलियां, और वो तीनों धड़ाधड़ नॉन स्टॉप चलाता जा रहा। का हजरत ये हमारे जीजा जी हैं, ये साली है, इसका बढ़िया से इलाज कर रहे हैं। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। अच्छा किसने ससुराल में मार खाई है? हाथ उठा के। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। यहाँ तो हाल ये है, जिस ससुराल में दामाद को मयसर न हो मुर्गा, उस ससुराल के लोगों को गोली से उड़ा दो। यही पैगाम संदेश दिया जाता है। बताओ मुसलमानों, हम सब के आका मौला ने इरशाद फरमाया, अब गजल हलाली इंदल्लाहि अत्तलाक। Prophet Muhammad said, divorce is the most displeasing thing to Allah above all the lawful things. हम सब के आका मौला ने इरशाद फरमाया, तमाम हलाल चीजों में सबसे बदतरीन चीज अल्लाह की निगाह में तलाक है, तलाक है, तलाक। और 3 तलाक देने की इजाजत न कुरान देता, न हदीस देती, न उलमा देते, न फुकाहा देते। अगर 3 तलाक देता तो ये दरपिया देता। अगर कोई समझदार होता तो 1, ना समझ होता तो 2, और दरपिया होता तो पूरा बेड़ा गर्क। अरे ये हाल है या नहीं हम लोगों का? बोलो मुसलमान। एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं, उनका नाम है ख्वाजा अबुल हसन खरकानी। क्या नाम है? याद रखिएगा, अबुल हसन खरकानी। आज हम लोग ख्वाजा का नाम खूब लेते हैं, लेकिन ख्वाजा के दरबार में भी जाके कहते हैं इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, कहते हैं इश्क मोहब्बत, इश्क को कर देता है
इक्स अक्स उक्स। हमारे यहाँ के सरपंच साहब चंद नौजवानों के साथ आए, कहने लगा कि हजरत मुझे तो आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। उनके साथ जितने थे उन्होंने कहा कि हजरत मैं बहुत प्रेम करता हूं, और उन्होंने कहा हजरत मैं बहुत सम्मान करता हूं। देखिए सबके बोलने का अंदाज। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती, आप लोग सुबह सुबह सलातो सलाम नहीं पढ़ते, हजरत क्यों नहीं पढ़ते? मैंने कहा देखिए मैं किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़े तो उसे, अरे बोलो ना यार, अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ता नहीं। हमारे पुरखों ने, हमारे अकाबिरीन ने यही सिखाया। मैंने कहा बताओ तुम तकबीर तहरीमा जब तुम नमाज पढ़ते फजर की नमाज पढ़ते हो? कहा हाँ कभी कभी पढ़ लेता हूँ, हजरत आँख खुल जाती है तो। मैंने कहा इसका मतलब शैतान अगर कान में मुंह देता है तो फिर नहीं पढ़ते। एक अहले हदीस कहने लगा मुफ्ती साहब ये समझ में नहीं आता कि शैतान कान में मूतता क्यों है, हगता क्यों नहीं है? मैंने कहा अरे आता है, आता है बुखार, तुझको बुखारी नहीं आती। देख बुखारी के हाशिए में वही मौजूद है। शैतान मूतता क्यों है, हगता क्यों नहीं है? इसलिए कि मूत बारीक होता है, पेशाब बारीक होता है। जब शैतान पेशाब करता है तो वो पूरे जिस्म में सरायत कर जाता है। हगता इसलिए नहीं है कि पाखाना मोटा होता है, वो तो कान के ऊपर ही रह जाएगा। सर्दी के मौसम में मूत का बहुत ज्यादा एहसास होता है। एक ने कहा कि हजरत जब वहां कहता है कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तब आंख खुलती है। मैंने कहा पक्का याद रखो तुम्हारे कान में पक्का पेशाब शैतान नहीं बल्कि इब्लीस करता है। इसीलिए जब कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, अगर शैतान पेशाब नहीं करता तो अजान के वक्त आंख खुलती है, वो नमाज अदा करता है। और अगर आंख नहीं खुलती इसका मतलब यह है कि बड़ा वाला इब्लीस ने पेशाब किया है। मैंने कहा बताओ फजर की नमाज पढ़ते कहां पढ़ता हूं? मैंने कहा बताओ तकबीर तहरीमा अरबी में कहते हो या उर्दू में? अरे अरबी जबान में कहते हैं या उर्दू जबान में? अल्लाहू अकबर कौन भाषा में है? अरे किस भाषा में है बोलिए? उर्दू उर्दू है क्या रे? किसमें? अरबी में। कहते हैं सूरे फातिहा नहीं पढ़ते ये, उसके बाद क्या पढ़ते हैं? सूरे फातिहा पढ़ते हैं ना उसके बाद। अरे सूरे फातिहा जिंदगी की तमाम चीजों को, तमाम आसानियों को खोल के रख देती है। मौलाना इलियास अलैहिर्रहमा के अब्बा का नाम था मौलाना इस्माइल। उनकी घड़ी बंद हो गई। सोचा कि घड़ी बंद हो गई, अब मैं ठीक कहां कराऊं? किसी ने कहा कि हजरत वो सामने चांदनी चौक पे सामने एक घड़ी की दुकान है, एक चिट्टा बैठता है। चिट्टा समझते हैं? एक गोरा चिट्टा, आप समझे? अभी भी नहीं समझे? एक अंग्रेज बैठता है, एक अंग्रेज बैठता है। बहुत गौर से सुनिएगा। कहा कि एक अंग्रेज बैठता है, वो अंग्रेज घड़ी दुरुस्त करता है। आप उसके पास चले जाइए, वो आपकी घड़ी ठीक कर देगा। मौलाना इलियास अलैहिर्रहमा के वालिद मोहतरम ने फरमाया मौलाना इस्माइल ने कि मेरी जान तो जा सकती है, लेकिन मैं घड़ी ठीक कराने के लिए एक अंग्रेज के सामने नहीं जा सकता, अंग्रेज के पास नहीं जा सकता। उसी वक्त मौलाना इस्माइल ने, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ा रहमतें नाजिल फरमावे, उन्होंने सूरे फातिहा पढ़ी। कहा कि सूरे फातिहा के 7 नाम हैं, उनमें से एक नाम फातिहा है, अल्हम्द शरीफ का। सूरे फातिहा पढ़ के उस घड़ी पे दम किया
कहते हैं पूरी जिंदगी गुजर गई, मौत आ गई, लेकिन घड़ी का चलना बंद न हुआ, घड़ी की सुई न रुकी। ये थे अपने अकाबिरीन। तो न किताबों से, न वाजों से, नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। तो ख्वाजा अबुल हसन खरकानी अल्लाह के एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं। बात क्या चल रही थी, बात जहन से इधर से उधर चली जाती है, बहुत गौर से सुनिएगा। मैंने कहा बताओ तकबीर तहरीमा अरबी जबान में कहते हो या उर्दू में? कहाँ जा रहे हैं अफसर साहब? अरे बैठिए, कहाँ जा रहे हैं, बस बात खत्म होने वाली है यार। अल्लाहू अकबर तुम अरबी जबान में कहते हो या उर्दू में? अरे किस में कहते हैं? आप बोलते जाइए आप भी, तब पता चलेगा कि समझेंगे। किस में? अरबी में। कहते हैं सूरह फातिहा को नहीं मानते, हमारा तो अकीदा है। और हर मुसलमान जिस रकत में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता वो रकत ही मुकम्मल नहीं होती। सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ हर रकत में पढ़ते हैं। मैंने कहा बताओ सूरह फातिहा अरबी में पढ़ते या उर्दू में? कहा अरबी में। मैंने कहा उसके बाद कोई सूरत मिलाते हो चाहे कुल ही सही, कहते हो ये चारों कुल को नहीं मानते। हम लोग कभी कभी कुल वल्लाह पढ़ के भी, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ के भी नमाज पढ़ते। बताओ वो कुल अरबी में पढ़ते या उर्दू में? बोलिए अगर आप समझदार हैं तो। किस में पढ़ते? अरबी में या उर्दू में? अरबी में। और फिर उसके बाद